हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ब्लाउज़ बैक नेक की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो जिसमें हमने बैक पार्ट की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई थी। इसकी लंबाई हमने 14 इंच ली है। शोल्डर की चौड़ाई हमने यहाँ पर 2.5 इंच ली है। आर्म होल का निशान हमने यहाँ पर 7 इंच का लगाया है। चेस्ट हमने यहाँ पर 10 इंच ली है। 40 साइज़ का ब्लाउज है। कमर हमने यहाँ पर 36 ली है, तो 9 इंच पर निशान लगाया है। नेक बेर्थ हमने यहाँ पर 3 इंच ली है। डीप नेक गला बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 9 इंच का डीप नेक रखा हुआ है लंबाई में नेक। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद और अस्तर वाले फैब्रिक को उल्टा करके रखने के बाद यहाँ पर एक स्टिच लगाकर तैयार कर लिया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नीचे पर भी स्टिच लगाई हुई है और यहाँ गले पर भी स्टिच लगा ली थी। लगाने के बाद इस तरह से अब हमने यहाँ पर जो बीच का फैब्रिक था इसको कट करके निकाल दिया है। निकालने के बाद में अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा ले रहे हैं ताकि ये पलटने में फिनिशिंग आए और आसानी से पलट भी जाए। इस तरह से लगाने के बाद में अब हम इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस फैब्रिक को सीधा कर लेना है। सीधा कर लिया है। करने के बाद में आप चाहें तो इसको आयरन करके भी सही कर सकते हैं या स्टिच लगाकर भी इसको सही कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच लगाकर इसको इसी तरह से सही कर लेंगे। नीचे की साइड पर भी स्टिच लगाएंगे और यहाँ ऊपर गले की साइड पर भी स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से लगाने के बाद में तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये हमारा फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने नीचे के लिए 1 इंच पर राउंड शेप में ये लाइन को बना लिया है। बनाने के बाद इसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरे साइड पर भी छाप लिया है। तो दूसरे साइड पर छापने के बाद इसी तरह से हम यहाँ पर भी लाइन को ड्रा कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद में अब हम यहाँ पर इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच की लंबी पट्टी ली है। तो उसको हम पलटकर इस तरह से यहाँ पर एक एक करके प्लेट्स बना लेंगे। इस तरह से सारी प्लेट्स बनाने के बाद में कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर धीरे धीरे मिलाते हुए बिल्कुल एक से एक तो प्लेट्स को बनाकर तैयार कर लेना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स बनकर तैयार हो गई हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद जो हमने ये लाइन बनाई थी इस पर हम इस डिज़ाइन को रखकर यहाँ पर फिनिशिंग से स्टिच कर लेंगे इसको। इस तरह से स्टिच करने के बाद इसके साइड से बिल्कुल मिलाते हुए डिज़ाइन पर रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस तरह से लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था तो इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर लेस लगा रहे हैं। आप चाहें तो इससे पतली भी लेस लगा सकते हैं या तो इतनी चौड़ी ही लेस लगाकर इसको और भी डेकोरेट सुंदर बना सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर लेस को साइड से बिल्कुल मिलाते हुए डिज़ाइन के ऊपर से रखते हुए इस तरह से लेस को अटैच कर लिया है। इसी तरह से करने के बाद अब हम यहाँ पर इस लेस को कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके ऊपर से भी साइड से डबल स्टिच कर देंगे। इससे पास से मिलाते हुए इसी तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पर डबल स्टिच कर दी है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर इसके ऊपर भी लेस लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लेस को अटैच किया था उसी तरह से हमने ऊपर के लिए भी लेस को मिलाते हुए इसी तरह से इसके साइड से बिल्कुल एक स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से लगाने के बाद अब हम यहाँ पर भी इसी तरह से लेस को कट कर देंगे और इसके ऊपर से हम दूसरी फिनिशिंग वाली स्टिच और लगा देंगे। इसको लगाकर पक्का कर देंगे। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई 4 इंच रखी है। और 4 इंच को रखने के बाद इस तरह से पहले से ही फिनिशिंग कर ली थी। फिनिशिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके चारों तरफ से फिनिशिंग से लेस लगा रहे हैं।
इस तरह से लेस लगाने के बाद में यहाँ पर इसको हमने पक्का कर लिया। पक्का करने के बाद अब हम यहाँ पर ब्लाउज के बीच सेंटर पर इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे, स्टिच करके यहाँ पर पक्का कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस पर स्टिच करके इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से यहाँ पर ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। तो ये डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।